एक्सपर्ट सिस्टम ये रहा आपके सामने। अब आईपीसीसी में वी हैड दिस कॉन्सेप्ट, इफ यू रिमेंबर। कुछ याद है ऐसा? कुछ एग्जांपल्स किसी को कुछ याद है? एक्सपर्ट सिस्टम नाम में ही लिखा है इसके। अब आपके दिमाग से सब कुछ हटा दो, एक्सपर्ट सिस्टम, बड़ा मजा आएगा। आने वाले 30 मिनट्स हम लोग पूरा एक्सपर्ट सिस्टम करेंगे। आप देख सकते हो कितने पेजेस है। पेज नंबर 80 है, पेज नंबर 81 है। ये 2 पेजेस सिर्फ से और सिर्फ एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर है, जिसके ऊपर पूरे मुझे लगता है 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस हमें करना है। ओके, प्लीज कॉन्सेप्ट, ये 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम नाम में लिखा है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जैसा, एक्सपर्ट जैसे, एक्सपर्ट जैसा काम करने वाला कोई तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका नाम हो गया एक्सपर्ट। नाम में लिखा है एनी सॉफ्टवेयर विच बिहेव्स लाइक, विच एडवाइज यू लाइक, विच हेल्प्स यू लाइक, एन एक्सपर्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपर्ट सिस्टम। अब सवाल उठता है, सर इतने एक्सपर्ट्स इस दुनिया में भरे हुए हैं, तो फिर आपको एक्सपर्ट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे आप किन किन लोगों को एक्सपर्ट मानते हैं? जैसे डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन एक्सपर्ट, लॉयर इज एन एक्सपर्ट। आप मुझे बताओ, इतने लोग सारे, इतनी अवेलेबिलिटी एक्सपर्ट्स की है, तो फिर एक्सपर्ट सिस्टम लोग यूज क्यों करेंगे? मतलब अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवाइस चाहिए तो सीए के पास जाने की जरूरत, आपको एक्सपर्ट सिस्टम के सॉफ्टवेयर से वो पूछना है, वो ऐसा एडवाइस करेगा जैसे मानो वो सीए है। अगर आपको डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, यू डोंट हैव टू गो टू द डॉक्टर, आपको इसको पूछना है। ये एक्सपर्ट सिस्टम आपको ऐसी एडवाइस देगा जैसे मानो वो एक डॉक्टर है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स अगर डॉक्टर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो फिर हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम वाले डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? आप थोड़ा सा इंडिया के बाहर निकलो तो फिर आपको नजर आएगा पॉपुलेशन दुनिया में बहुत कम है, और इतनी पॉपुलेशन कम है जहाँ पे डॉक्टर तो पहले है ही नहीं, सीए तो है ही नहीं, और है तो दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, नोबडी कांट इवन अफोर्ड देम। पहली बात तो है ही नहीं, दूसरी बात है बट दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यूके में आप जाओगे तो जितना इंडिया के डॉक्टर चार्ज करते हैं उससे 5 टाइम्स आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। सीए को भी, डॉक्टर्स को भी। आम हिंदुस्तानी जब यूके में जाके रहता है तो डॉक्टर को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इतने महंगे हैं। तो फिर ऐसे समय पे इलाज कराए ना कराए, कराए एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा। सॉफ्टवेयर आपको वो बात करेगा और उससे भी अच्छा बात करेगा जो एक डॉक्टर बात कर रहा था। ठीक है ना सर? मतलब वो खुद बात करेगा। हाँ, अभी ये सारी कहानी को कंप्लीट करने से पहले, अच्छे से समझने से पहले, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। आफ्टर आई कंप्लीट ऑल दोज एग्जांपल्स यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को समझ में कब आते हैं? जब उसके एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल। आपने कभी इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर के बारे में सुना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टार्टेड यूजिंग सम सॉफ्टवेयर नाउअडेज। मैं जिस समय आर्टिकलशिप कर रहा था तो हम लोग लाइन में लगकर अपना फाइलिंग करने के इनकम टैक्स रिटर्न का 2006, 2005, 6, 7 इस ईयर में, तब ये सारा ई फाइलिंग कुछ नहीं था। हम लोग मैन्युअली रिटर्न्स अपलोड करते थे। आज ये सारे, और हम लोग पता है कि वो मैन्युअली अपलोड करते, मैन्युअली देते थे, और वो कौन लेता था? असेसिंग ऑफिसर उसको वेरिफिकेशन करता था। आज मुझे बताओ क्या होता है? किसी को मालूम है? आजकल आप आर्टिकलशिप कर रहे हो कि नहीं? तो मुझे बताओ आज हम लोग क्या करते हैं। ये देखिए, ये आर्टिकल है, रो रहा है ना? हाँ। ये आप मुझे बताओ, ये आर्टिकल आजकल कैसे रिटर्न अपलोड करता है? वेरी गुड। पर उसके सामने एक सिस्टम होती है, कंप्यूटर, जिसका नाम है यूआई, यूजर इंटरफेस, जिसके द्वारा ये रिटर्न क्या हुआ, ये अपलोड किया हुआ रिटर्न जो है वो कहाँ जाता है मालूम क्या? बैंगलोर में जाता है, जहाँ पे हमारी सिस्टम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन असेसिंग ऑफिसर के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सोनिया
और मनमोहन ने कहा कि अब असेसिंग ऑफिसर के इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें अब एक्सपर्ट सिस्टम लाना होगा। तो आज के बाद में हमारे ये इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो एक असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं, वो कहाँ जाते हैं, ये एक्सपर्ट सिस्टम के पास जाते हैं। उसका नाम है, देखिए पहले तो हमारा ये जो डेटा है वो जाता है एक वर्किंग स्टोरेज में। कहाँ जाता है, वर्किंग स्टोरेज। उसके बाद जाता है वो इन्फेरेंस इंजन के पास। सर ये क्या होता है, ये होता है AI। सुना है इसके बारे में, AI आर्टिफिशियल। आपके पास कौन सा है, आपके पास में आर्टिफिशियल है नेचुरल है? ऐसा आपको कब महसूस हुआ? सर क्या बात कर रहे हो, मतलब आर्टिफिशियल थोड़ी ना है, जब से पैदा हुआ तब से ऐसा ही है, और कोई सर्जरी नहीं करवाई तो ऐसा ही है, ये NI है, नेचुरल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल है। इंसानों से भी अच्छा जो ब्रेन बनाया उसका नाम रख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है, देखो आज तक अपने इनकम टैक्स के रिटर्न अपलोड तो कर दिए, पर आपको कभी महसूस ही नहीं हुआ होता क्या है। आपको यकीन नहीं आएगा जब आपको स्क्रूटिनी की नोटिस जो आती है ना, वो कोई इंसान ड्राफ्ट करके नहीं भेजता है। इट इज़ डन एंड इट इज़ सेंड थ्रू व्हाट, द मशीन, ऑटोमेटेड। इसको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कहते हैं। एवरीथिंग हैज़ बिकम नाउ ऑटोमेटेड। आप अगर स्क्रूटिनी में बुलाए जाते हो तो वो असेसिंग ऑफिसर की वजह से नहीं, वो मशीन बोल रहा है कि आप गलत हो। सवाल उठता है कि इस इन्फ्रेंस इंजन को कैसे समझ जाता है कि टैक्स के रूल्स क्या थे। अगर मैं इनकम टैक्स का रिटर्न मान लो यहां से अपलोड कर देता हूं, अब वो इनकम टैक्स का रिटर्न यहां पे लोड हो जाता है। अब ये इन्फ्रेंस इंजन जाके चेक करता है कि ये जो ITR है ये सही है क्या नहीं है। अब सवाल उठता है, एक बच्चा मुझे क्लास से आने के बाद पूछा, सर इन्फ्रेंस इंजन ने भी क्या CA किया हुआ है, क्या वो भी हमारे जैसे DT की क्लास करता था? नहीं बालक। तो सर फिर अगर उसने इनकम टैक्स की क्लास की नहीं तो हाउ दिस इन्फ्रेंस इंजन इज एबल टू डिसाइड कि ये इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो सही है क्या नहीं। बात तो बच्चे की सही थी। मैंने कहा सुन बेटा अब ध्यान से इसके बाद की पूरी कहानी। ये इन्फ्रेंस इंजन है, इसके पास में एक वो है जिसका नाम है नॉलेज बेस। सर ये क्या होता है, इसमें एक्सपर्ट्स ने भरा हुआ नॉलेज होता है। सर एक्सपर्ट्स कौन, अभी इस केस में अगर ये टैक्स का सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होंगे। इसको कहते हैं डोमेन एक्सपर्ट। यहां पे डोमेन एक्सपर्ट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर रिटायर्ड असेसिंग ऑफिसर। और ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं मालूम, अपना नॉलेज देते हैं। अपना नॉलेज देते किसको है, नॉलेज इंजीनियर्स को। सर ये कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो इनसे नॉलेज लेकर आते हैं और ये पूरा नॉलेज वो नॉलेज बेस में भरते हैं। अब मुझे बताओ क्या होता होगा, अभी मेरा रिटर्न कहाँ पे है, इन्फ्रेंस इंजन के पास में। मुझे बताओ हाउ कम इन्फ्रेंस इंजन इज एबल टू डिसाइड कि ये इंसान का इनकम टैक्स रिटर्न सही है या गलत है। क्या करता होगा वो, उसके पास दो चीजें हैं। एक, अरे ये तो तूने ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न बनाया और मेरे पास तो जो नॉलेज है उसमें तो एक्सपर्ट ने ऐसा कहा, मतलब ये तो ऐसा है और तूने तो ऐसा दिया। अरे दे आर नॉट मैच्ड। चलो बुलावा आया है। और इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको एक नोटिस आएगी, वॉट एवर डेटा यू हैव सबमिटेड, assessment you have done, it is not as per the what knowledge base which is given in the what expert system। इसी के साथ हमें लगता है कि आपने भरा हुआ इनकम टैक्स का रिटर्न पूरी तरह से गलत है, बिकॉज आपका भरा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न उनके जैसा नहीं। उनके जैसा मतलब किसके जैसा नहीं है,
नॉलेज बेस कैसा नहीं. आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज हाउ इट वर्क्स. आपको मालूम है नॉलेज बेस में क्या होता है? इफ एंड देन के रूल्स होते हैं. इफ देन, ऐसा हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो वो, ऐसा हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो ऐसा 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 रहा तो स्क्रूटिनी में मत लेना. ऐसा 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 रहा तो ले लो. इफ देन, ऐसा ऐसा रहा मत लो, ऐसा ऐसा मत लो. इफ देन रूल्स बोलते हैं उसको. इफ ये ऐसा है तो देन. सारे रूल्स कहां पे स्टोर होंगे? नॉलेज बेस के अंदर. ये तो एक एग्जाम्पल हुआ. एग्जाम्पल नंबर 2. चलो आओ बच्चों, हम एक गेम खेलते हैं इस क्लास में. बहुत बोर हो रहा है, अब कुछ खास करेंगे. आपको मालूम है मैं बहुत बड़ा चेस प्लेयर हूं. मेरे चेस के बारे में, मैं चेस अच्छा खेलता हूं, आपको पता नहीं? मैं जब खेलता हूं ना, जब मैं चेस खेलता हूं तो कंप्यूटर को भी हारना पड़ता है. वेट. प्लेयर वर्सेस कंप्यूटर. और अब देखिए मैं कैसा चेस खेलता हूं. ऐसा चेस खेलता हूं साहब, देखो मैं मार दूंगा इसको. अरे कोई बात नहीं साहब. आप कंप्यूटर के साइड से हो कि मेरे साइड से? आपको हंसी क्यों आ रही? ढोक लो. मैं हारा हूं, आपको मजे आ रही है? ओए, डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एनी प्रोफेसर. कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. चेक दे दिया यार उसने मुझे. रुक जा घोड़े. चल 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 चल. अरे शिट, मैं भी मारूंगा तेरे घोड़े को. ताले बजाओ. इस गेम से मुझे कुछ लेना नहीं है, ना मुझे चेस अच्छे से खेलने आता है. मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ एक्सपर्ट सिस्टम. मैं इंसान हूँ, मैं गेम ऑफ चेस खेलता हूँ. इसमें कोई ताजुब करने वाली बात नहीं है. इंसान ही खेल सकता है बिकॉज इनके पास में ब्रेन होता है. सवाल उठता है ये कैसे खेल रहा था, वो भी मुझसे अच्छा. आखिर कैसे ये कंप्यूटर चेस का गेम खेलने लगा? इसके अंदर ये कौन सी अद्भुत शक्ति है? इसके अंदर और कुछ नहीं. बोलो रे. एक्सपर्ट सिस्टम. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. इसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम है. मैं जब एक मूव खेलता हूं तो मैं कौन हुआ? यूजर. मेरे सामने का कंप्यूटर क्या हुआ? यूजर इंटरफेस. वो कहां गया? वर्किंग स्टोरेज में. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मैं कंप्यूटर को हारते हुए देख नहीं सकता. जब मैं खेलता हूं तो कंप्यूटर भी सोच में गिर जाता है. बताओ इस पूरे गेम में हुआ क्या होगा? बताओ. ये इमेज वापस यूज हो रही होगी. कैसे? बताओ. ये कौन है? ये कौन है? और ये कंप्यूटर. ये कौन है? वर्किंग स्टोरेज. जहां पे मैंने जो मूव खेला यहां पे स्टोर होती है. फिर इन्फ्रेंस इंजन क्या करता होगा? वो जाके नॉलेज बेस में चेक करता होगा कि विश्वनाथ आनंद जैसे एक्सपर्ट्स ने इंजीनियर्स को क्या क्या बोला था, वो सब कुछ नॉलेज बेस में स्टोर हो गया. तो जब मैं एक मूव खेलता हूं वो यहां पे स्टोर होती है. फिर नॉलेज बेस चेक करता है कि उस समय विश्वनाथ आनंद ने क्या खेला, और वो मूव खेलता है जो विश्वनाथ आनंद की थी. इसीलिए तो वो जीत जाते हैं बिकॉज उनके पास में किसी छपरी इंसान का नॉलेज नहीं है. They have the knowledge of what? Experts having extensive knowledge in that particular area. So obviously their knowledge will be what? Will be what? Obviously will be having what? Very very high quality than what the knowledge we have. इसलिए वो जीत जाते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 ऐसे ही हुआ. एक बार कुछ कारण की वजह से मुझे लोन लेने की जरूरत पड़ी. I wanted to buy some property.
सो आई थॉट आई टेक सम लोन फ्रॉम द बैंक। और फिर एज यूजुअल मैंने उनके कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो एक चिंटी ने फ़ोन उठाया। जी बोलिए, मैं आपकी कैसी सेवाएं कर सकती हूँ। मैंने कहा मोहतरमा माफ़ करिए, रॉन्ग नंबर है। बोले नहीं, आपने सही डायल किया होगा। मैंने बोला कि आप गलत सोच रही हो, मुझे आपसे कोई काम नहीं, यकीन मानिए। बोले नहीं, आपको अब फ़ोन लगाया तो बात तो करना ही होगी। मैंने कहा मैं फ़ोन रख रहा हूँ। बोले मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूंगी, बात तो आपको करना ही होगी मुझसे। मैंने कहा बड़ी बदतमीज़ हो आप, बेहया बेवफा बदतमीज़ नारी, आप जानती हो किससे बात करें। बोले सर आप कोई भी हो। मैंने कहा आप मेरा प्रॉब्लम भी सुन लीजिए, आपको इतनी मस्ती ना, आप सुन लीजिए मेरा प्रॉब्लम क्या है। मैंने बैंक में कॉल किया था और मुझे लोन चाहिए था। मैंने सोचा कोई बैंक मैनेजर मुझसे बात करेगा, मैं आपसे क्या बात करूं। बोले साहब आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है, आपको लोन ही चाहिए ना, लोन ही चाहिए। ओके ऐसा नहीं, बोले ले लो, छिछोरे, लोन ही चाहिए। आपको यही जानना है ना कितना लोन चाहिए, आप कितना लोन मिलेगा। बोला जी हाँ। बोले मैं इसके बाद में आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, मेरे कुछ सवालों के जवाब आपको देना होगा। मैं देखिए आप ज़बरदस्ती कर रही हो मेरे साथ, मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। बोले मैंने कहा एक बार तो मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा ज़रूर करूँगी। ठीक है ये भी देख लेते। तो शी स्टार्टेड आस्किंग मी मेनी क्वेश्चंस। बोलती है बताइए इस बैंक में आपका अकाउंट कितने सालों से है, आपका प्रोफेशन कौन सा है, आपका इनकम कितना है। एंड शी स्टार्टेड आस्किंग मी सो मेनी क्वेश्चन। आफ्टर आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस शी सेड सर वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। एंड शी सेड सर कांग्रेचुलेशंस, आपको आईसीआईसीआई बैंक पूरे 70 लाख का लोन देने के लिए रेडी है। एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गया, थैंक यू वेरी मच। पर मैं खुश हो रहा था, उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने दिल में नहीं, दिमाग में, सच में दिमाग में बोल रहा था मैं। दिमाग में मेरे एक बात आई। मैंने कहा देखिए बुरा मत मानिए, आपने जवाब दिया है, मैं बेहद खुश हूं, पर मेरे दिल में अभी भी एक कसक सी है। मुझे नहीं पता आप किस बेसिस पे बोल गई, आप हो कौन ये तो बता, तू है कौन, कौन हो आप। आपकी आवाज़ से बुरा मत मानिए, आप एक छोटी बालिका लगती हो। बोले आपने ठीक पहचाना। बोले क्या करती हो आप। बोले आप कौन हो, क्या करती हो। बोले मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। बोले बदतमीज, आप जानती भी हो किससे बात कर रही थी। मैं सीए और आप जैसी नादान बालिका से मैं पूछ रहा हूँ मुझे कितना लोन मिलेगा। मैंने सोचा कि आप सचमुच कोई रिलायबल सोर्स हो। बोले साहब अब तक जो बोल दिया सो बोल दिया। आवाज नीचे, बहुत बर्दाश्त करते गए मैं आपको। फाइन, अब मैं आपको और बर्दाश्त नहीं करूंगी, बहुत कह दिया आपने, आपको मेरे कैपेबिलिटी पर डाउट है। मैंने कहा नहीं, पर आप बुरा मत में इतना, आप, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था। बोले आपको पता है, आपको लग रहा था कि जवाब मैं दे रही थी, मैं कोई बैंक मैनेजर नहीं हूँ, मैं जवाब नहीं दे रही थी, जवाब वो दे रहा था। मैंने बोला वो कौन है। वो मेरे साथ बैठा हुआ एक एक्सपर्ट सिस्टम है, मेरे पास एक कंप्यूटर है। ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी ना, मुझे कुछ नहीं आता, वो सवाल पूछ रहा था, मैं आपको पूछ रही थी, आप बोल रहे थे, मैं लिख रही थी। और ये जो 70 लाख की बात है ना, मैंने नहीं कही, वो कह रहा था। और मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही थी। आप गलत समझ बैठे साहब। 70 लाख का लोन उसने बोला है। आप मुझे बताओ क्या आपको लगता नहीं ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम है। मैंने कहा एक बात पूछूं आपसे, ये एक्सपर्ट सिस्टम लगाने की जरूरत क्या, बैंक मैनेजर बैठा दो यार, वही बात कर लेंगे। बोले साहब आप जानते हो बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, 2 लाख रुपए महीने की होती है। और मैं जो यहाँ पे काम कर रही हूँ 10,000 रुपये बैंक देती है मुझे। बैंक ने 1,90,000 रुपये बचाए हैं एक्सपर्ट सिस्टम को पाकर।
और वो भी ऐसा डिसीजन देगा, एक बैंक मैनेजर भी क्या देगा। अब सवाल उठता है वो ये बोली तो कैसे बोली, बोले एक बैंक मैनेजर क्या डिसीजन देगा, उससे भी अच्छा देगा। मेरा सवाल है, वैसा किताब भी कहती है इंसानों से भी बेहतर डिसीजन एक्सपर्ट सिस्टम देते हैं। आपको जवाब देना है कैसे, बिकॉज एक्सपर्ट टेक्स द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एन एक्सपर्ट सिस्टम। कोई मुझे जवाब देगा? हाँ जी बोलेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस। एक एक्सपर्ट, ह्यूमन एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट सिस्टम कैसे अच्छा होता होगा? ह्यूमन पर्सन कैन बी बायस्ड। अच्छा ये भी, हाँ जी बोलिए। दे आर नॉट इमोशनल, इसीलिए भावुक होकर वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी आप कुछ बोलना चाहते हो? वेरी गुड, यही तो आंसर मैं सुनना चाह रहा था। सर एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर इट कंटेन्स द नॉलेज ऑफ नॉट ओनली वन एक्सपर्ट, इट हैज द नॉलेज ऑफ व्हाट, मेनी एक्सपर्ट्स। तो ऑब्वियसली अगर एक इंसान सोचेगा तो सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से, बट व्हेन एक्सपर्ट सिस्टम थिंक्स, इट थिंक्स फ्रॉम व्हाट, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, बिकॉज यहां पे इस नॉलेज बेस में किसी एक एक्सपर्ट का नॉलेज नहीं, दे हैव टेकन व्हाट, मल्टीपल एक्सपर्ट्स। एबल टू अंडरस्टैंड? लास्ट एग्जाम्पल जो हम लोग आज लाइव देखेंगे इस पूरी क्लास में। एक बार ऐसा ही हुआ, सर दर्द करने लगा, लेक्चर ले लेकर मेरा सर दुखने लगा, डॉक्टर नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि जिस चीज़ का मैं लोगों को ज्ञान देता हूँ, क्या मैं वो चीज़ खुद यूज़ कर सकता हूँ? फिर मैंने इंटरनेट पे कुछ सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे मालूम चला कि हेडेक के लिए, सिर दर्द के लिए चैप्टर डे 1, मैं इस जगह पे गया, ये लिंक में खोल रहा था, मैं इस लिंक को खोलता हूँ। चलो जा भाई। एक बार आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे ना, फिर मेरे को एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल नंबर 1 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 जो चिंटी से हम बात कर रहे थे, और एग्जाम्पल नंबर 3 चेस का गेम, और नंबर 4 एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सपर्ट सिस्टम फॉर हेडेक, और मैंने इसको क्लिक किया और मैं यहाँ पे, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपके सामने चल रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। देखिए ये एक्सपर्ट सिस्टम है, लाइव में आपके सामने दिखा रहा हूँ लाइव, और मैं इससे बात कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। ये कौन पूछ रहा है मुझे? एक्सपर्ट सिस्टम है, इसका कौन पूछ रहा है? अब मुझे बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं ये इसमें से कौन सा कंपोनेंट मुझे सारे सवाल पूछ रहा है? सोच के जवाब देना। जिसको एक कॉन्सेप्ट समझा होगा वो बता देगा मुझे। IE किसके द्वारा पूछ रहा है? UI के थ्रू। मुझे UI के थ्रू दिख रहा है ना, मेरे सामने कंप्यूटर क्या है अभी, अभी मैं हूं और ये जो UI है वो मेरा कंप्यूटर है। पर मुझे सवाल कौन पूछ रहा है? भाई मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे सकता हूं, तुम्हें हेडेक क्यों हो रहा है, पर मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। ऐसा कौन बोल रहा है? इन्फ्रेंस इंजन। ओके, और ये इन्फ्रेंस इंजन का सारे सवाल अभी क्या क्या बहुत कुछ पूछेगा वैसे मुझे, तो मुझे पूछ रहा है, पूछने दो। और इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे सवाल पूछता है। क्या है भाई ये, क्या है फंडिंग रिकॉर्डिंग? अच्छा ठीक है। हाँ डू यू गेट ले, हाँ मुझे रात को 6 घंटे से कम नींद आती है। ठीक है। फ्रीक्वेंट डिफ़िकल्टी, क्या आपको मैं अभी कुछ पढ़ूंगा नहीं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना वक्त भी नहीं है। नो 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 नो। ए भाई क्या क्या लिख रहा है? डिवोर्स एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। नो नो नो, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। डिप्रेस रहते वहाँ रहता हूँ, हौला हो गया हूँ मैं, सीरियस एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ। क्या क्या कोल्ड फ्लू होता रहता है, फीवर आते रहता है, परेशान रहता हूँ मैं, वेट लॉस हो रहा है, वीकनेस है, मसल पुअर हो गए हैं, बस मरना ही बाकी है। नो नो, पता नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं है।
अल्कोहल लेता क्या? बिल्कुल नहीं लेता। ये तो कुछ अलग ही रिजल्ट आ गए सामने। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक्सपर्ट सिस्टम बोल रहा है कि 42% चांसेस है कि मैं साइको हूं। और सही है, ये कोई सच्चा नहीं, क्योंकि मैंने जो डेटा भरा था उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इस रिजल्ट का मेरे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हैबिट, लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम हो सकता है 27%, क्रॉनिक इलनेस हो सकता है, कुछ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, पर आप सोचिए, ये आपके सामने लाइव चीज़ हो गई। आपको लगता नहीं ये एक डॉक्टर भी क्या ओपिनियन देगा? इससे बेटर तो ये यार, डॉक्टर के पास जाता आता कितना वक्त लगता, ये भी समझता नहीं मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ। अभी देखो ये जो डेटा मिला है, आपने कभी सुना है कोई डॉक्टर ने आपको परसेंटेज में बात करी? ये कितना सच्चाई है इसकी रिपोर्ट में, हर पॉसिबिलिटी कवर करी है। अब मुझे बताओ कि आपको लगता नहीं ये डॉक्टर से भी अच्छा जजमेंट हो सकता है, बिकॉज इट हैज़ द नॉलेज ऑफ वन डॉक्टर और मेनी डॉक्टर्स। खत्म, आंसर हुआ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एवरीबॉडी आर यू देयर? हे गाइस, एक सवाल मेरे दिल में अभी भी है दोस्तों, ऐसा सवाल इसका सही जवाब दोगे ना तो आप जीनियस हो, आप जैसा कोई नहीं। मेरा सवाल है, अगर एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर इन्फरेंस इंजन है तो फिर नॉलेज बेस की जरूरत क्यों? अगर इसके अंदर इन्फ्रेंस इंजन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो नॉलेज बेस की जरूरत क्यों है? अरे इन्फ्रेंस इंजन इज द ब्रेन, ब्रेन है ब्रेन, फिर ब्रेन है तो नॉलेज की जरूरत? कोई है? जवाब मिलेगा? हाँ जी बेटा, अपडेशन करने के लिए, अपडेशन करने नॉलेज की जरूरत है। क्या स्टोर कर? दिमाग है भाई, दिमाग होने के बाद में तुम्हें काय को चाहिए नॉलेज? हाँ जी बेटा, कुछ बोलेंगे? मतलब अच्छा पैसा बोल रहे हो? ओके, उनका मानना है कि ये जो है इन्फ्रेंस इंजन या मॉडल की तरह है और नॉलेज बेस है, डेटा। नहीं बेटा, ऐसा आंसर नहीं है उसका। कोई और ट्राई करना चाहेगा? मेरा सवाल है, इन्फ्रेंस इंजन होने के बावजूद भी नॉलेज बेस की आवश्यकता। जी बोलेंगे? ब्रेन है ना भाई, फिर तुम्हें और क्या ब्रेन है? बस रूल्स होते हैं, और अगर नॉलेज बेस ही नहीं होगा तो? मेरा सवाल कहां पे है? एक दिन बच्चे ने ऐसा मुझे पूछा, सर ब्रेन होने के बावजूद नॉलेज की जरूरत है? ब्रेन अपने आप में सोच सकता है, फिर नॉलेज की जरूरत क्यों है? जी आप कुछ बोलना चाहती? It has artificial brain, it doesn't have a natural. तो it needs, that's why it needs data. Means आपका ये मानना है कि इंसानों के पास में नेचुरल इंटेलिजेंस है, इसलिए नॉलेज की जरूरत नहीं है। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? ब्रेन नीड्स नॉलेज टू गिव द डिसीजन। एक अगर जवाब ऐसा दें तो चलो एक काम करते, आप सभी से एक सवाल है, आप मेरे क्लास में आए क्यों? बचपन से, जब से आप पैदा हुए, विरासत में ही आपको ब्रेन मिल गया था। या आपको डाउट है? एक बार चेक कर लो आपके इसमें ब्रेन है क्या नहीं। आप कभी भी, अभी कुछ लोग मुझे शक भरी निगाह से देख रहे, भाई तू मुझे क्या देख रहा है, ब्रेन है क्या? चेक कर लो भाई, ब्रेन है ना? क्या आपको अभी भी शक है? नहीं, आपके पास ब्रेन है, तो फिर आप फिर भी मेरी क्लास में चले आए, फिर भी आपने पैसे की लगा दी, फिर भी आपने इतने दिन गवा दी, ब्रेन होने के बावजूद भी। ये क्लास से आने से पहले ही ब्रेन आपके पास था, फिर मेरी क्लास में आए क्यों? क्या लाने के लिए? नॉलेज प्राप्त करने के लिए। आप समझने की कोशिश करो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मशीन वाला कोई सिस्टम हो, ब्रेन तभी चलता है आपके पास में, चाहे कितना भी सुपर ब्रेन होने दो, अगर आप बगैर पढ़ाई करे इसका का पेपर लिखने गए तो आपका ब्रेन कुछ काम नहीं आएगा। ब्रेन तभी चलेगा जब उसका रिक्विजिट नॉलेज बेस आपके ब्रेन के साथ में अवेलेबल हो। पूरे 25 सालों में, जब से आप पैदा हुए, 25 सालों से हर किसी कोचिंग क्लासेस में जाकर, हर स्कूल की क्लास में जाकर आपने एक ही चीज मांगी है, दे दो। क्या दे दो? नॉलेज मांगते हो या ब्रेन मांगते हो? ढोक लो। क्या कोई है जो ब्रेन लेने? सर आपकी क्लास में ब्रेन लेने आते? मेरी क्लास हो या दुनिया की कोई क्लास हो, आप नॉलेज लेने के लिए गए थे,
तो जैसे इंसानों को ब्रेन के साथ में नॉलेज की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक्सपर्ट सिस्टम को भी, बोलो रे, नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आपको ये डाउट कभी मत आने देना। एक सवाल पूछ लेता हूँ, बताओ कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है? आप मुझे बताओ, आपका ब्रेन फिक्स्ड है, आपका नॉलेज फिक्स्ड है? ब्रेन फिक्स्ड होता है वो वैसा ही है। आपका ब्रेन कब दौड़ता है? जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना ब्रेन दौड़ेगा। ब्रेन अदरवाइज इज कांस्टेंट। हो गया, दैट्स ऑल गाइस। आई होप। अरे एक एग्जांपल तो आई फॉरगॉट टू गिव यू। आपने सुना है आजकल ऑटो पायलट चलता है? ऑटो पायलट मालूम है 12,000 स्क्वायर फीट पर से लेकर 22,000 स्क्वायर फीट तक आप ऊपर उड़ते हो, और सोचिए पायलट सोया हुआ है। अरे आप ऊपर उड़ रहे हो, पायलट सोया हुआ है, जग नहीं रहा, सो रहा। इतने सारे लोग आप अंदर बैठे हुए, कैसा फील होगा? सोते आराम से। क्यों? आजकल इतने बड़े जर्नी में पायलट नहीं चलाते, ऑटो पायलट सिस्टम चलाता है, एक्सपर्ट सिस्टम खुद चलाता है। इतना अच्छे से वो एरोप्लेन को चलाता है जो एक नॉर्मल पायलट भी नहीं चला सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कभी इसके बारे में सर्च करके देखिए, ऑटो पायलट, जिसमें इंजन अपने आप चलता है, इंसान ही नहीं होता, उसको तो बोलते हैं ऑटो पायलट। क्या है वो ऑटो पायलट? पायलट एक्सपर्ट है ना, फिर पायलट नहीं होकर भी चल रहा है, मतलब क्या हुआ है? ऑटो पायलट मतलब क्या हुआ? इट्स एन व्हाट, वन मोर एग्जांपल ऑफ व्हाट, एक्सपर्ट सिस्टम। अरे जितने भी एग्जांपल, जितने भी आजकल आप बहुत अच्छे गेम्स खेलते हो ना कंप्यूटर पर, और आपको कभी कभी लगता है ना मुझे ये चैलेंज कर रहा है ये गेम, तो समझ लेना उसके अंदर कौन है। ऐसे बहुत सारे गेम है, हम लोग जीत ही नहीं सकते कंप्यूटर के साथ। जो लोग गेम के शौकीन होंगे उनको बताओ क्या खेलता है कंप्यूटर, वो कंप्यूटर नहीं, उसके अंदर होता क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। दैट्स ऑल गाइस। मुझे बताओ एक्सपर्ट सिस्टम के दो सबसे बड़े कंपोनेंट कौन से हैं? इन्फ्रेंस इंजन एंड नंबर 2 इज व्हाट? नॉलेज बेस। अंडरस्टूड एवरीवन? या ओके। आप एक काम करोगे अच्छे बच्चों की तरह, ये जो आपके बुक में जो इमेज दी हुई है ना, है गाइस? तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे क्या लिखना है। मैं क्या बोला, आपको समझा भी है कुछ? आपको सिर्फ लिखना है, वो इमेज दिख रही है, इमेज पेज नंबर 80 पर। मैं किसकी बात करूँ आपको डिसाइड करना है। इट इज द प्लेस वेयर नॉलेज इज स्टोर्ड। हाँ, वेयर? राइट ऑन देयर, हियर नॉलेज इज स्टोर्ड, हियर knowledge is stored. Artificial intelligence is stored here. AI is stored here. Where? बोलो बोलो कहाँ पे? Inference engine. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बोलो कौन? यूजर इंटरफेस। मैं चाहूँगा आप एक्सपर्ट सिस्टम का जो है कहीं पे लिखा हुआ समरी नोट्स में, एक्सपर्ट सिस्टम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम? मैं चाहूंगा आप सभी लोग एग्जाम्पल लिखे। कितने एग्जाम्पल लिखे हमने? 5। प्लीज राइट डाउन ऑल दोज एग्जाम्पल्स। प्लीज राइट ऑल दोज एग्जाम्पल्स। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक स्पेस दिखाई देंगे आपको समरी नोट्स पर। कितने एग्जाम्पल से बताओ बच्चों? कौन से कौन से? गेम ऑफ चेस,
Number 2, autopilot. Number 3, income tax department. Number 4, अपना बेटा चिंटी ऐसा नहीं बोलते, ICICI लोन सॉफ्टवेयर. एंड वन मोर वाज देयर ना, मेडिकल डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर. उसको लिख दीजिए, जो चेस्ट पेन के लिए, सॉरी हेडेक के लिए हम लोग यूज़ करे थे, मेडिकल डायग्नोसिस. या मेडिकल डायग्नोसिस. ये एग्जाम्पल्स हो गए. अब मुझे बता दो कुछ और वहाँ पे लिखना है आपको. मुझे बताओ, एक्सपर्ट सिस्टम्स आर यूजफुल फॉर सॉल्विंग स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. आपको लगता है सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए यूज हो रहा है वो, या फिर बहुत डिफिकल्ट? राइट ऑन देयर, यूजफुल टू सॉल्व. नहीं, जनरली उसका इस्तेमाल तभी करते हैं. देखो जनरली कॉन्सेप्ट ये है, एक्सपर्ट के पास इंसान कब जाता है? अगर चिल्लर प्रॉब्लम है तो हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना. यूजफुल टू सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स. यूजफुल टू सॉल्व अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स. या ओके. और बताओ, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डैश डैश. क्या वो इंसानों की डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इम्प्रूव करता है? इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. और एक चीज़ आपको और लिखना है, क्या वो इंसानों से भी बेटर डिसीजन दे सकता है? हाँ, क्यों? बेटर डिसीजंस देन ह्यूमन बीइंग. बिकॉज इट कंटेन्स द नॉलेज ऑफ, बोलो बच्चों, one experts or many experts? Many experts. Many experts. Right? Okay. अभी आपको आना है पेज नंबर 80 पर. लास्ट 15 मिनट्स फॉर ब्रेक. हम लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, फिर आप ब्रेक लेंगे. पेज नंबर 80 guys, come on everybody, what is that? Some of the application of expert systems are as follows. The most easiest question, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में. क्या लिखा है आप देख लीजिए. आप अच्छे से बताओ कि क्वेश्चन करने लायक है या नहीं, और क्यों नहीं. Some of the business applications of expert systems are. मुझे बताओ कौन से क्या लिखा है. Some of the business application, कहाँ पे बिजनेस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बच्चों अगर आप देखोगे ना तो लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे. और ये क्वेश्चन क्यों दिया मालूम? हम लोग क्या करते हैं? सीए करते हैं. तो हमें पता होना चाहिए क्या सीए के ज़िंदगी में, मतलब बिजनेस के ज़िंदगी में भी क्या एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं ऐसा? कल हमने डीएसएस में भी एक क्वेश्चन देखा था, कहाँ पे उसके अकाउंट्स में यूज़ हो सकते हैं. एक क्वेश्चन क्यों देते हैं? क्योंकि सीए स्टूडेंट बार बार ये सवाल पूछता है, एक्सपर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है पर मैं क्यों इसको पढ़ रहा हूँ? क्योंकि धंधे में भी एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल. मुझे बताओ धंधा मतलब क्या? बिजनेस इज इक्वल टू व्हाट? फाइनेंस प्लस मार्केटिंग प्लस एचआर प्लस प्रोडक्शन प्लस R&D एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्या हर डिपार्टमेंट में उसका इस्तेमाल हो सकता है? आप देख लो सारे डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट ने नाम लिख दिए बस. अकाउंट्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल. अरे मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी चीज का आप एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हो अगर दो चीज आपके पास में है. एक इन्फ्रेंस इंजन और दूसरा इन्फ्रेंस इंजन तो कॉमन ही है सबके लिए. आपका क्या चेंज होना चाहिए बस. और अगर मान लो आपको सीए कोचिंग के लिए कोई एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है तो सीए के प्रोफेसर्स को पकड़ लो, उनसे नॉलेज ले लो. इन्फ्रेंस इंजन तो कोई बना के दे देगा आपको, हो गया एक. इसको क्या बोलेंगे आप? सीए कोचिंग वाला एक्सपर्ट सिस्टम. नंबर 2, अगर मुझे बताओ, एक देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे. चलो यहाँ पे कुछ टैक्स एडवाइस लिखा है जो हमने ऑलरेडी देखा ना. अकाउंट्स के अंदर देखो एक टैक्स एडवाइस देखा है, जो देखा ना हमने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला सॉफ्टवेयर है, वो ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया. अब मार्केटिंग वाला एग्जांपल ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मार्केटिंग वाला. अगर मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे दिया है इस साल का टारगेट है वोडाफोन का मुझे एडवर्टीजमेंट करना है. रुपए मेरे पास में 50 करोड़. मेरे पास में कुछ ऑप्शन है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स और भी कुछ एडवर्टीजमेंट के सोर्सेस हैं.
अब मुझे जानना है कि मैं एडवर्टीजमेंट करूं किससे जिससे ज़्यादा फायदा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप से डिसाइड कर लेता हूँ पहले मुझे क्या करना है, फिर मैं क्या करता हूँ, थर्ड ओपिनियन बोलकर, सेकंड ओपिनियन बोलकर मैं एक्सपर्ट सिस्टम को पूछता हूँ, हे एक्सपर्ट सिस्टम ये फैक्ट्स है, अब तू मुझे बोल बता मैं एडवर्टीजमेंट कैसे करूँ, टीवी से करूँ या रेडियो से करूँ? फिर अगर वो मुझे बोलेगा मैं सोच रहा था टीवी, वो भी बोल रहा है टीवी, इसका मतलब जब मैं डिसीजन लेता हूँ तो मुझे एक कॉन्फिडेंट फील होता है कि यार मेरा डिसीजन सही है। अगर वो रेडियो बोल दे तो मैं एक बार और सोचता हूँ यार ये तो रेडियो बोल रहा है, मैं टीवी कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। See, expert system can be developed for any area of the organization. दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक इन्फ्लुएंस इंजन, नॉलेज बेस। एक मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल। जैसे इसके बाद का कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत इजी है। आपको एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आए तो आप सारे डिपार्टमेंट के नाम लिख दो, आंसर खत्म हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या बच्चों? अगर मुझे ये डिसाइड करना है, जैसे ये मार्कर में बनाता हूँ, आने वाले जुलाई 2014 में मुझे इसका कितना मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। आई वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द डिमांड ऑफ मार्कर इन व्हाट इन द मंथ ऑफ व्हाट जुलाई 2014। मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँगा? तो मैंने प्रेडिक्ट किया, मुझे लगा मैंने 5000 यूनिट्स बनाना चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ किसको जाके बोलता हूँ, एक्सपर्ट सिस्टम। मुझे जैसे अभी सवाल पूछ रहा था ना वो कौन मेडिकल डायग्नोसिस वाला, वैसे एक्सपर्ट सिस्टम मुझे बहुत सारे सवाल पूछेगा, किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन से रिलेटेड, कि कितना रॉ मटेरियल है, लास्ट ईयर कितना डिमांड हुआ था, फिर आजकल कोई कॉम्पिटिटर्स है क्या, वो सारी चीज़ें मुझसे पूछेगा, मैं उसके आंसर दूंगा। वो कहाँ जाएगा? नॉलेज बेस पे जाएगा और मुझे बोलेगा 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जब वेन एवर आई टेक डिसीजन आई गेट व्हाट मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो मैं भी सही सोच रहा था। एबल टू अंडरस्टैंड लाइक दैट एक्सपर्ट सिस्टम कैन बी डेवलप फॉर एनी एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवर, दिस क्वेश्चन इज ओवर। इस क्वेश्चन में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस पेज पे 81 पे, बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, ये रहा आपके सामने। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए अच्छे से क्या लिखा हुआ है। मैं लिखता हूं यहाँ पे बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। क्या लिखा है बच्चों? फर्स्ट बेनिफिट प्रिजर्व, ऐसा कुछ लिखा है, प्रिजर्व लिखा है, प्रिजर्व, प्रिजर्व व्हाट? मतलब ये कौन सा बेनिफिट है? एक्सपर्ट सिस्टम अपना नॉलेज स्टोर कर सकता है। मतलब क्या हुआ इसका, ये फायदा कैसा हुआ? एक्सपर्ट सिस्टम का नॉलेज अमर है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, अमर है अकबर ने, ऐसे थोड़ी ना बोलते। एक्सपर्ट सिस्टम का नॉलेज अमर है, तो फिर इसमें फायदा क्या हुआ? बोलता है एक्सपर्ट सिस्टम का नॉलेज कभी मरता नहीं, तो फिर किसका नॉलेज मरता है? ये पॉइंट पढ़ते समय आपको किससे कंपैरिजन करना है? इंसानों से। मतलब वो किससे कंपैरिजन करते हुए बोल रहा है, ह्यूमन एक्सपर्ट्स जब मरेगा तो साथ में उसका नॉलेज भी, आप जो काम कर रहे हो ना, आप भी एक्सपर्ट बनोगे, बहुत कुछ जिंदगी में हासिल करोगे। एक दिन किसी को भी जाना ही है, आपको भी जाना है, हाँ मतलब मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। एक दिन आप चले जाओगे, एक दिन मैं चले जाऊंगा, जाने वाले को। सर क्या बोलना चाहते हो? ऐसा लग रहा है आस्था चैनल देख रहे, क्या बोल रहे हैं? मैं इतना ही बोल रहा हूँ, आप जाओगे, ये भी जाएगा। इसके अंदर क्या है? इन्फ्लुएंस इंजन था, वो भी गया, नॉलेज बेस है। तो फिर इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आज के बाद में आप एक यहाँ पे पेन ड्राइव लगाओ, उसका बैकअप लेकर रखो, तो आपके आने वाली जो जनरेशन है वो कम से कम उसका इस्तेमाल करेगी। बिकॉज हम इंसानों का प्रॉब्लम क्या है, जब इंसान मरता है साथ में, पर किसका नॉलेज कभी मरता नहीं? एक्सपर्ट सिस्टम का नॉलेज कभी मरता, तो बेनिफिट हो गया। लाइक राइट ऑन देयर, एक चिट्ठी लगाओ, हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आएगा थोड़ा थोड़ा सा, तो लिख दीजिए वहाँ पे। एक चिट्ठी लेफ्ट साइड में चिपका दो और वहाँ पे लिखो रोमन 1, पेज नंबर 81 पे, बड़ी वाली लगाना, चिंदीगिरी मत करो। हे भगवान, ये नहीं लिखना, प्रिजर्व नॉलेज है ना, ऐसा लिखा है वहां पे, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा?
इट इज नॉट लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट, ऐसा लिखो, इट इज नॉट लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट, वो ह्यूमन एक्सपर्ट जैसा नहीं है। पॉइंट नंबर 2 आपको पढ़ोगे अच्छे से। एक्सपर्ट सिस्टम, मैं पढ़ता हूं अच्छे से, आप ध्यान देना। पेज नंबर 81, रोमन नंबर 3, बुलेट नंबर 2। Expert system put information into an active form so it can be summoned almost as a real life expert might be summoned. Underline the word real life expert. क्या आपको लगता है ये भी एक बेनिफिट है? क्या लगता है इस पॉइंट का किसको मतलब समझा है? रियल लाइफ एक्सपर्ट मतलब क्या? एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करते हुए ऐसा लगता है कि मानो आप किसी एक रियल लाइफ एक्सपर्ट से बात करते हो। यू नेवर फील दैट यू आर इंटरेक्टिंग विथ मशीन, यू ऑलवेज फील that you are interacting with what? A proper human being. ऐसा कोई एग्जाम्पल में लगा कि आपको? आज हमने 5 एग्जाम्पल देखे, कौन से एग्जाम्पल में लग रहा था ऐसा लगता है कोई इंसान ही है यार? तो गेम ऑफ चेस में तो बिल्कुल लगता ही ऐसा लगता है वो कोई तो बैठ के खेल रहा है अपने साथ, राइट? ओए, राइट डाउन द एग्जाम्पल। अब एक काम करो, बुलेट नंबर रोमन, आपकी चिट्ठी पे रोमन 2 लिख दो और वहां पे लिखो एग्जाम्पल गेम ऑफ चेस। चेस के गेम खेलते समय ऐसा लगता है मानो वो एक इंसान ही है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ू क्या मैं? एक्सपर्ट सिस्टम असिस्ट नोविसेस। अर्थ जानते हो हिंदी में? नया नया काम करने वाला, अर्थात न्यू कमर्स, इन थिंकिंग द वे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल डू। इंग्लिश समझती तो सेंटेंस समझ गया होगा। बता क्या हुआ उसका मतलब हिंदी में? हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? आजकल के नए नए यूजर भी ऐसा सोचने लगे हैं मानो वो सदियों के एक्सपर्ट है। ऐसा कोई एग्जांपल में लगा क्या आपको? क्या कर रहा है यार, ये तो अभी अभी का है, पर क्या बोल रहा है, ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे ये खुद ही। मुझे बताओ, आईसीआईसीआई बैंक के उस चिंटी की बात करे, उस मोहतरमा की बात करे, तो वो ऐसी बात कर रही थी जैसे वो बहुत पुरानी एक ब्रांच मैनेजर हो, राइट? एग्जाम्पल राइट डाउन फॉर दिस। पॉइंट नंबर 3 के लिए एग्जाम्पल राइट डाउन। आईसीआईसीआई, क्या नाम देंगे उसका? चिंटी। चिंटी का अर्थ होता है कोई भी लड़की, और मोहतरमा मतलब कोई भी आंटी। और अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, हैदराबाद में, तो क्या बोलते हैं आंटी को? अम्मा। क्या बोलेंगे? अम्मा। और बड़ी सिस्टर है तो क्या बोलेंगे? अक्का। क्या बोलेंगे? अक्का। और छोटी सिस्टर तो क्या बोलेंगे? क्या बोले? चल्ली। चल्ली नहीं बेटा, चल्ली। ठीक है, कोई मतलब नहीं है हैदराबाद की बातों का, यहाँ पे ऐसी बोला बस जी। बुलेट नंबर 4 ये रहा। ओ 4, ये क्या लिख दिया? एक्सपर्ट सिस्टम्स आर नॉट इमोशनल। मतलब वो खैर कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है कोई चीजें इमोशनल हो ना हो। मतलब कौन इमोशनल है फिर? मतलब ह्यूमन एक्सपर्ट कभी कभी इमोशनल होकर बायस्ड डिसीजन ले सकते हैं, पर एक्सपर्ट सिस्टम कभी इमोशनल। कोई एग्जांपल दो ना, कहाँ पे इमोशनल कोई ऐसा लगा आपको? कोई एग्जांपल दो ना जहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्ट्स इमोशनल हो सकते पर इमोशनल नहीं होते। तो ऑब्वियसली दे वोंट टेक व्हाट बायस्ड डिसीजन। एग्जांपल जी, असेसिंग ऑफिसर की बात करेंगे तो इंसान को जितना पैसा आप खिलाओगे वो वैसा ही बायस्ड डिसीजन देगा। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो इमोशनल, इसलिए बायस्ड डिसीजन। जो सच है वो सच बोलेगा, जो झूठ है। थोड़ा सा एक इमेजिन करते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपका अंतिम समय आया हुआ है, यू जस्ट वेंट फॉर नॉर्मल चेकअप और आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ और आपका जाने का समय आया हुआ है, तो आपको क्या बोलेगा वो डॉक्टर? आपको कुछ नहीं हुआ। कहाँ पे आपके घर वाले आए हैं साथ में? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप घर जा सकते हैं, सिर्फ घर वालों का नंबर दीजिए। और घर वालों को फोन ला के बोलेगा इसका ध्यान रखिए,
इसका वैलिडिटी सिर्फ 48 आवर्स है। पर अगर यही बात अगर एक्सपर्ट सिस्टम के सामने होती तो क्या बोलता भाई, देख देख ज्यादा दूर नहीं, लंबा नहीं, तू बस जाना ही है, जो काम है निपटा जल्दी, तुम्हें बस जाना ही है, 24 आवर्स बचे हैं। तो मतलब क्या हुआ, अनबायस्ड है, अनबायस्ड। ओके, राइट ऑन देयर। अब एक पॉइंट आपको चिट्ठी पे लिखना है, पॉइंट 4 का क्या लिखोगे वहां पे? दैट्स वाई एक्सपर्ट सिस्टम कांट टेक व्हाट? बायस्ड डिसीजंस, बायस्ड decisions, biased, biased, biased. Okay, oh, 4. Last point, come on guys, check it out. Expert system can be effectively used as a strategic tool. बस इतना ही आपको पढ़ना है, अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रैटेजिक टूल। एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल हम अपने धंधों के स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए भी कर सकते थे। याद करो आईपीसीसी एसएम को, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देयर आर, देखो, व्हेनेवर यू रन द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू मेक स्ट्रैटेजीज फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन। आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाना होते हैं। स्ट्रैटेजीज फील्स द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। ऐसा कुछ पढ़ा था, फॉरगेट इट, क्या मतलब है अब उसका। पर हर धंधे को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज लगती है। तो डोंट यू थिंक स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए मैनेजर्स आजकल एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? बोलो यारो। तो इसलिए कह दिया कि एक्सपर्ट सिस्टम का फायदा एक है कि हम लोग उसका इस्तेमाल स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए भी, अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रैटेजिक टूल, दैट्स इट, ओवर। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में आपका ब्रेक। फोर्थ क्वेश्चन ये आपके सामने, आप पेज नंबर 81, चेक इट आउट। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, हर बैच में मैं कोशिश करता हूं, ये क्वेश्चन पढ़ता हूं पर किसी को समझ में आता नहीं। आप कोशिश कर लो, 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इस क्वेश्चन का मतलब मुझे बताओ, आखिर क्या अर्थ है इसका? कोई जवाब देना चाहेगा इसका? मैं पढ़ता हूं, some of the properties that potential application should possess to qualify for expert system development। इंग्लिश अच्छी हो तो समझ ही गया होगा, मुझे बता दो, किसी को कुछ समझा है यहाँ पे? हाँ जी, एनीबडी अंडरस्टूड? हाँ जी, प्री रिक्विजिट्स है, ये सारी चीजें जरूरतें हैं। बिल्कुल, आपका जवाब ऑलमोस्ट सही है। इस, हाँ जी, आप कुछ बोलिए। वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप। इनका बोलना है कि ये वो सारी प्रॉपर्टीज है जो किसी भी सिस्टम को एक्सपर्ट सिस्टम बना सकती है। मतलब हिंदी में ऐसा मतलब है, किसी भी सिस्टम को अगर आपको एक्सपर्ट सिस्टम जैसा बनाना है तो उसको बनाने के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये चीजें हैं तो एक्सपर्ट सिस्टम बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। मतलब क्या हो गया, जरूरतें हो गई। देखो, मीन्स आप वहां पे ऐसा करके कुछ लिख सकते हो। मीन्स कहाँ पे लिखते हैं आप, कैसा लिखोगे आप? वहाँ पे कुछ एक लाइन लिखना है सिर्फ, तो आप देखिए कैसे लिखना है आपको। फॉलोइंग पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप, मीन्स फॉलोइंग पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड व्हाट? एक्सपर्ट सिस्टम। ये भगवान, पॉइंट नंबर 1 और 4 पढ़ता हूं तो मुझे कुछ कंफ्यूजन होता है। जरा अच्छे से पढ़ो, पॉइंट नंबर 1 एंड 4। मुझे दोनों एक ही जैसे लगते हैं। अवेलेबिलिटी पॉइंट 1 है और उसके अंदर पॉइंट 4 है एक्सपर्टीज। क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छे से पढ़ो जरा। एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए पॉइंट 1 लगता है और साथ में पॉइंट 4 भी लगता है। आपको जवाब देना है पॉइंट 4 में क्या लगता है और फिर पॉइंट 1 में क्या लगता है। कौन सा पॉइंट बोलता है एक्सपर्ट शुड बी अवेलेबल? 1। बिल्कुल गलत है आपके जवाब।
हेडिंग पर मत जाओ, इंस्टीट्यूट ने पता नहीं गलत हेडिंग दे रखी है। पॉइंट 4 कहता है कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। पॉइंट 4 ओवर। पॉइंट 1 क्या कहता है? सिर्फ एक्सपर्ट का होना जरूरी नहीं है, एक्सपर्ट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट अबाउट देयर नॉलेज, दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट दे नो। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट इनफ, दे शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट। भाई एक्सपर्ट होना ही जरूरी नहीं है, एक्सपर्ट है, पर कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट है जो एक्सपर्ट होते पर कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे हो सकते हैं। अगर ऐसा ही होता तो हर रैंकर प्रोफेसर क्यों नहीं बन जाता? फिर रैंकर में इतना ही नॉलेज है तो प्रोफेसर क्यों नहीं बनता? तबकि प्रोफेसर की इस दुनिया में तो बहुत इनकम है। तो फिर प्रोफेसर क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि नॉलेज का होना और नॉलेज का बांटना दोनों में फर्क है, वही लिखा है। आप लिख दीजिए पॉइंट नंबर 4 के पास में क्या लिखेंगे? टू डेवलप एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड। पॉइंट 4 के सामने आपको एक लाइन में लिखना है टू डेवलप एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड। और पॉइंट 1 में क्या लिखा है? एक्सपर्ट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, एक्सपर्ट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, एक्सपर्ट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। आपको मालूम है पॉइंट नंबर 2 और 5 मुझे एक जैसे लगते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चर। एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए पॉइंट 2 भी चाहिए, पॉइंट 5 भी चाहिए। जरा अच्छे से गो थ्रू करना क्या लिखा हुआ है। बोलोगे आप कुछ? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? मतलब एक्सपर्ट सिस्टम्स ऐसे होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। बिल्कुल आपने सही बोला। पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया। फिर पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है? जरा क्या बोल रहे हैं आप? सब सिस्टम नहीं, अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी रहा तो सॉल्व करे। नहीं तो पॉइंट नंबर 2 बोल रहा था। बिल्कुल सही जवाब दे रहे आप। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी रहे तो भी एक्सपर्ट सिस्टम जवाब दे पाए। अच्छे से सुन लेना इधर मैं जो बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कोई भी सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम तभी कहलाया जाएगा जब वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करे। पॉइंट 2 इतना ही कह रहा है। अगर वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करता तो फिर वो एक्सपर्ट सिस्टम कैसे हो गया? फिर पॉइंट नंबर 5 क्या होता है? कभी कभी यूजर के पास आप सवाल पूछते हो पर यूजर इज नॉट गिविंग यू सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अभी बहुत सारे सवाल मुझे पूछे मेडिकल डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर में, मैंने 2-4 सवालों के जवाब नहीं दिए। और कभी कभी एक्सपर्ट्स ने भी पूरा नॉलेज नहीं दिया, किसमें? नॉलेज बेस में। फिर भी इन्फ्रेंस इंजन इतना पावरफुल चाहिए कि वो अपना जजमेंट लगाकर डिसीजन दे। एग्जाम्पल, अगर आप बीकॉम का एग्जाम लिखने गए, आप जो लिखते हो सचमुच आपको मालूम होता है? फ्रैंकली सभी से एक सवाल पूछता हूँ, आप जो भी लिख रहे हैं आज तक पेपर में, क्या सचमुच वो आपको मालूम था इसलिए लिखा? हम जो वो भी लिखते हैं जो मालूम है, वो भी लिखते हैं जो नहीं मालूम है वो बहुत लिखते हैं। तो ये ऐसे कैसे हुआ? बिकॉज आपका जो इन्फ्रेंस इंजन है दिमाग में, तो अगर इंसान ऐसे कर सकता है तो हम लोग वो काबिलियत किस में चाहते हैं? बोलो यार। मतलब sometimes the knowledge which is required to solve the problem, though it is not available, still expert system should be able to solve the problem. I hope you understand it. Yeah, right on there. Point number 2. Fast. Experts system should be able to solve difficult problems. Difficult problems. और कौन सा है वो? 5th पॉइंट पे आइए। ऑल्दो डेटा इज मिसिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग, स्टिल व्हाट? स्टिल क्या बोलो? एक्सपर्ट सिस्टम शुड व्हाट? एक्सपर्ट सिस्टम शुड वर्क।
जी। एंड द लास्ट पॉइंट, मतलब जो थर्ड पॉइंट है आपकी बुक में, डोमेन। आप जानते हो बच्चों डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन मतलब क्या? हैविंग नॉलेज अबाउट ए स्पेसिफिक एरिया। जैसे आफ्टर बिकमिंग सीए आप ENY या PwC जैसे कंपनी में काम करोगे तो आप क्या बोलोगे? आप सपोज ऑडिट में काम कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? मैं ऑडिट डोमेन में काम कर रहा हूँ। आप टैक्स में काम करो तो क्या बोलोगे? मैं टैक्स डोमेन में काम कर रहा हूँ। मतलब जब आप टैक्स में काम करो तो आप ऑडिट का काम नहीं करोगे। तो डोमेन का अर्थ होता है हैविंग नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक एरिया। तो हम लोग क्या चाहते हैं? कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम तभी एक्सपर्ट माना जाएगा जब उसके पास में किसी एक स्पेसिफिक एरिया का पूरा डिटेल नॉलेज है। What we are expecting from the expert system? Expert system should have, come on guys, bolo. Should not have general knowledge of all the areas. Should have what? Complete knowledge about. Right on there. In-depth knowledge of specific area required. In-depth knowledge of specific area is required. और एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में खत्म होगा। 81 पेज पे रोमन 2, इतना देख लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, इधर देख लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। इधर देखो मेरे पास, इधर देखो, एक बार देख लो अच्छे से। अच्छे बच्चे हो ना? हाँ। नीड ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, आखिर क्यों एक्सपर्ट सिस्टम आए इस दुनिया में? मुझे बताओ क्यों आए? पहली बात तो किसका शॉर्टेज है? पहली बात तो एक्सपर्ट्स मिलते नहीं। हम लोग इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात करें। शॉर्टेज ऑफ टैलेंट। पहली बात तो एक्सपर्ट्स, अच्छे एक्सपर्ट्स मिलते नहीं, और मिले भी तो व्हाट, दे आर व्हाट, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सवाल क्या पूछा है? एक्सपर्ट सिस्टम दुनिया में आए क्यों? एक तो क्या है? शॉर्टेज ऑफ टैलेंट है। दूसरा वो मिलते भी है तो दे आर व्हाट, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और लास्ट एक बात है, ह्यूमन एक्सपर्ट्स कैन थिंक, कैन कंसीडर फ्यू फैक्टर्स। ह्यूमन एक्सपर्ट कितना सोचेगा? जितना उसको मालूम है। पर एक एक्सपर्ट सिस्टम कितना सोचेगा? बोलो यार। Expert system has the knowledge of what? One experts or many experts? And whereas a human expert is having the knowledge of only that particular expert. तो कौन सी 3 वजह है जिसकी वजह से एक्सपर्ट सिस्टम पैदा हुए? नंबर 1, एक्सपर्ट्स मिलते नहीं। दूसरी बात, मिले तो बहुत। और नंबर 3, दे कैन ऑलवेज थिंक फ्रॉम व्हाट, मतलब कौन? ह्यूमन एक्सपर्ट कैन ऑलवेज थिंक फ्रॉम व्हाट? देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। दे कैन नॉट थिंक फ्रॉम व्हाट, द होल ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन द मेनी एक्सपर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट एक्सपर्ट सिस्टम कैन थिंक फ्रॉम व्हाट? मेनी एक्सपर्ट्स। ऐसा लिखा हुआ है, आप फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन कर दीजिए, एक्सपेंसिव। पेज नंबर 81, रोमन 2 वाला क्वेश्चन है, ए वाला पॉइंट है उसमें, स्मॉल a, अंडरलाइन द वर्ड एक्सपेंसिव, वो पॉइंट खत्म हो गया। नंबर 2 बी वाला पॉइंट है, उसकी थर्ड लाइन में अंडरलाइन द वर्ड शॉर्टेज ऑफ टैलेंट। एंड सी वाला पॉइंट है, उसमें जितना ब्लू कलर किया हुआ है उतना आपको पढ़ना है। दे ऑफन कैन हैंडल ओनली व्हाट, फ्यू फैक्टर्स एट अ टाइम। और इस तरह से एक्सपर्ट सिस्टम इज ऑल ओवर। After break, I'll take the revision of expert system and we are going to start with the next concept. See you after break, guys. Thank you very much.